अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है जनाब सब दोस्तों के बिग बर्ड्स लवर्स में। मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ जी जनाब, क्या हुआ, बहुत से अफ्रीकन ग्रे इकट्ठे कर लिए, अब ब्रीड नहीं आ रही। मैं समझ सकता हूँ, बहुत से दोस्तों ने इस वक्त अफ्रीकन ग्रे ख़रीदे हैं, स्पेशली दूसरी स्पीशीज़ वालों ने, लवर्स जिन्होंने लगाए हुए थे उन्होंने अफ्रीकन ग्रे ख़रीदे। और सिर्फ़ और सिर्फ जो है गेम है जिस चक्कर में उन्होंने अफ्रीकन ग्रे ख़रीदे वो थे अंडे माशाल्लाह अंडे का रेट बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त जो है वो पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छा रेट था। तकरीबन 85 से 90 के दरमियान एक अंडे का रेट था। और इस लालच में जो है बहुत से लोगों ने अफ्रीकन ग्रे ख़रीदने की कोशिश की और ये सोचा कि ब्रीड आएगी हम अंडे बेचेंगे। बहुत से जो है ना वो शेख चिलियों वाले जो उनके आइडियाज़ थे वो उनके दिमाग में चल रहे थे, अफ्रीकन ग्रे ख़रीद लिए, अब ब्रीड नहीं आ रही जनाब। और अब मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि जिब्रान भाई अफ्रीकन ग्रे के जोड़े लिए हुए हैं, ब्रीड नहीं आ रही, अब क्या करें। तो जनाब अफ्रीकन ग्रे की ब्रीड लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रॉपर जो है वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और अच्छे जो है वो आप जो असल में जो चीज़ होती है वो परचेजिंग के, आप जो बर्ड परचेज़ कर रहे हैं वो आपका प्रॉपर जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन में हो, उसकी एज पूरी हो। अब एज का बहुत से लोगों ने मुझे जो कह रहे थे कि ब्रीड नहीं आ रही, उनके जब मैंने वीडियोस मंगवाई, वीडियोस देखी, कुछ दोस्तों ने मुझे घर बुला के दिखाया तो उसमें जो है ना वो बड़े हेर फेर थे। एक तो ये कि अक्सर जो है आपके जो बर्ड जब आपके ब्रीड नहीं कर रहे होते तो आप चेक किया करें कि उनके डीएनए, जब भी बर्ड लें चाहे उसके साथ 10 पेपर क्यों ना हो, आपको जो है उसका डीएनए मस्ट करवाना है। ठीक है, अपने तौर पे डीएनए केज में छोड़ने से पहले डीएनए करवा के अपनी तौर पे पूरी तसल्ली कर लें कि आपको पेयर ही हैं। जैसा कि एक चीज़ मैं आपको वाज़ह करता चलूँ कि जब भी अफ्रीकन ग्रे को हम देखते हैं कि यार ये जोड़ा है, एक तो ये कि जो पहचान वाले लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो तो देख के बता देते हैं कि हाँ यार ये जोड़ा ही है। उसकी एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि आपने डीएनए मस्ट करवाने हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी दो पीस आप इकट्ठे देखेंगे तो मेल जो है वो डार्क कलर में होगा, डार्क ग्रे कलर में होगा, और फीमेल जो है वो थोड़ी सिल्वर कलर में होगी, दोनों के कलर में चेंज होगा। दूसरा ये कि जब भी आप अफ्रीकन ग्रे के देखेंगे तो दोनों के जो हेड हैं, हेड और उनकी जो गर्दन है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मेल की गर्दन थोड़ी छोटी होगी, हेड बड़ा होगा, और फीमेल की जो हेड है वो थोड़ा छोटा और गर्दन लंबी होगी। ठीक है, ये तो मैं वैसे ही आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि आप दूर से देख के बता दें कि हाँ यार ये जोड़ा ही लग रहा है, ये जोड़ा ही है। ठीक है, लेकिन आपने डीएनए मस्ट करवाने हैं। तो ये सबसे पहली ये चीज़ कि आपके पास जो पेयर है वो कंफर्म मेल फीमेल होने चाहिए, वो आपको डीएनए से ही जो है वो अंदाज़ा होगा। आपने किसी को तस्वीरें नहीं भेजनी कि यार इतना महंगा जोड़ा लिया और लोगों से पूछ रहे कि बताइए मेल है कि फीमेल, डीएनए मस्ट करवाने। दूसरी जो चीज़ मैंने लोगों के पास देखी उसमें ये है कि एक बर्ड छोटी उम्र का, एक बड़ी उम्र का। तो याद रखें जब बच्चा छोटा होगा तो उसकी आँख ग्रे कलर की होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो आँख का सर्कल है वो वाइट होता जाएगा, और जब वो पूरी ब्रीडिंग एज में आएगा तो उसकी आँख येलो हो जाएगी। अक्सर आपने सुना होगा कि यार मुझे पीली आँख वाला तोता चाहिए। तो इनकी दोनों की एज जो है वो सेम होनी ज़रूरी है। जिनका जो है जो है उनका जो डीएनए वो कंफर्म होना चाहिए। इसके अलावा जनाब आजकल जो है वो हर कोई बेच रहा है 100% 2000% ब्रीडर पेयर। इतने ब्रीडर पेयर मार्केट में कहाँ से आ गए जनाब। तो अक्सर जो है लोग परचेजिंग करते हैं उन जोड़ों की जो लोगों ने अपने घर से निकाले होते हैं, जिन्होंने इनको टेस्ट ब्रीड लेके चेक कर लिया होता है कि यार ये जोड़ा इनफर्टाइल है, ये तो फर्टाइल ही नहीं करता, 3 साल हो गए फर्टाइल अंडे ही नहीं आ रहे, बेचो। और मार्केट में रेट जनाब इसकी जो एक्चुअल प्राइस है जो अफ्रीकन ग्रे की है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के दरमियान आपको एक पेयर मिलता है, और इस वक्त 4 लाख रुपए तक प्राइस पहुंच गई है, जो कि आर्टिफिशियली है। अब कल को अगर इसकी प्राइस थोड़ी नीचे है तो ये ना कहना रेट गिर गया, रेट गिरा नहीं, रेट अपनी जगह पे वापस आएगा। तो इंशाल्लाह कब आएगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अंडे माशाल्लाह जाते रहेंगे, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कम से कम 3-4 साल 5 साल तो इसके अंडे जाएंगे। अब ब्रीड तो लेनी है जनाब, अगर आपके पास डीएनए भी बिल्कुल ठीक है, उनकी एज भी ठीक है, और आपने ऐसे जोड़े लिए हैं जिसमें आपको शक नहीं है कि यार इसमें कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि बहुत से लोगों ने परचेजिंग तो दर दर कर ली, लेकिन उसकी पीछे बैक एंड में पता ही नहीं कि वो जोड़े लिए कहाँ से। बहरहाल आपके पास अगर अच्छे पेयर हैं तो अब मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ जनाब, ये मेरा एक्सपीरियंस है। याद रखें मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा, मैं किसी जो है ना वो किसी बाहर के ब्रीडर की आपको मिसाल नहीं दूँगा, कोई आर्टिकल पढ़ के नहीं आपको सुनाऊंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने इसको कैसे ब्रीड ली और मैं ब्रीड लेने में कैसे कामयाब हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अपने आप को फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं इस वक्त ग्रे का बेस्ट ब्रीडर हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, बहुत साल पहले
मैंने ये जो शेड था मेरा पूरा, जो आप देखते हैं कि बर्ड्स लगे हुए, पहले मैंने यहाँ पे लगाए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 साल इंतज़ार किया, मेरे पास ग्रे पैरट ने एक अंडा भी नहीं दिया। सिखाने वाला भी कोई नहीं था, बताने वाला भी कोई नहीं था, मशवरा देने वाला भी कोई नहीं था। तो अपनी सोच से, अपनी अक्ल से सुना था कि यार ये प्राइवेसी मांगता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको अपने शेड से अलहदा कर दिया। जैसा कि ये जो मेरा शेड है, इसके अलहदा जो सामने एक स्टोर था जहाँ पे मैं अपना दाना रखता था, वहाँ पे देखिए लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ बिल्कुल बंद है। तो मैं अपने बर्ड्स को जो है वहाँ पे शिफ्ट किया। वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद उनको पूरी प्राइवेसी दी। तो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको इसको प्राइवेसी देनी है। प्राइवेसी बिल्कुल हट के देनी है, जहाँ कोई और बर्ड ना लगाओ, सिर्फ आपका अफ्रीकन ग्रे ही लगाओ, ठीक है। अब कुछ दोस्तों का प्रॉब्लम आती है कि अलग से कमरा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आप अपने शेड में कोई ग्रीन नेट का ऐसे कोई पर्दा डाल लें, 2 तारें बांधें, उसमें ग्रीन नेट का पर्दे की तरह डाल दें, ताकि बर्ड आपको देख ना सके और आपकी एक्टिविटी उस शेड में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मेरे अब अफ्रीकन के लगे हुए, अब ब्रीडिंग सीजन में इनका जो डोर है वो 24 घंटे में एक दफ़ा खुलता है, जिसमें इसको जो सर्व करना होता है, जो डालना होता है डाल के दरवाज़ा बंद करके ताला लगा देते हैं। उसके बाद ये कोई भी कितना भी ख़ास मेहमान क्यों ना आए, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलता, चाहे वो बुरा मनाए, चाहे उसको जो मर्जी लगे, मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। तो पहला स्टेप है प्राइवेसी। दूसरा स्टेप जनाब, मैं बड़ी अहम आपको बात बताने लगा हूँ कि अफ्रीकन ग्रे को ब्रीड करवाने के लिए जितना छोटा केज होगा उतनी जल्दी ब्रीड आएगी। अब बहुत से लोगों ने बड़े बड़े केजेस दिए हुए हैं, उनमें ब्रीड आ रही है। जिनके पास आ रही है उनको तो ठीक है, ज़बरदस्त है। जिनके पास ब्रीड नहीं आ रही उनके लिए बताता चलूँ कि अफ्रीकन ग्रे को जितना छोटा केज देंगे उतनी ही अच्छी ब्रीड करेगा। और इसके लिए जो मिनिमम साइज़ है वो है 4 फुट फ्रंट है, 2.5 फुट ऊंचाई है और 2.5 फुट ही इसकी डेप्थ है। तो ये केज अफ्रीकन ग्रे को ब्रीड करवाने के लिए बेहतरीन है। अब इसमें तो फ्लाई नहीं करेगा और इसकी डाइट जो है वो हाई फैट है। तो मैं जो है ऑफ सीज़न में इनको फ्लाइट में छोड़ देता हूँ और सीज़न में इनको वापस इनके केजेस में जहाँ पे ये लगे होते हैं वहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ। तो नंबर 1 प्राइवेसी, ठीक है, वो बड़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है हमने इनको ब्लाइंडनेस दी होती है कि 2 पैर एक दूसरे को देख ना सकें, तो उसके लिए ब्लाइंडनेस बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोहे की चादरें जो है वो इसके दरमियान में लगा देते हैं ताकि पैर एक दूसरे को देखकर अग्रेसिव ना हो सकें। जितने भी अग्रेसिव बर्ड हैं हम उनको लोहे की चादर लगा के उनको ब्लाइंडनेस देते हैं। तो केज साइज़ मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैंने आपको ब्लाइंडनेस का बता दिया और तीसरा मैंने आपको प्राइवेसी का बता दिया। ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं जनाब। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो पेड़ अभी तक नहीं चल रहे वो ब्रीड कर जाएँ, आपके पास अंडे आ जाए जनाब, मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं। आपकी जो है ना वो खुशी के लिए, आपको सिखाने के लिए आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसी टिप्स दी जाए कि जिनके तक अभी जो अगर जोड़े आपके सही है नहीं चले तो चल जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहला मैंने आपको बताया प्राइवेसी, दूसरा मैंने आपको बताया ब्लाइंडनेस और तीसरा मैंने आपको बताया केज साइज़। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने एक पेपर पे लिख लेनी है और उसको टिक करते जाना है। अगर ये सारी चीज़ें कर ली तो अफ्रीकन ग्रे की ब्रीड आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता दूं। नंबर 2 जो है वो अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डाइट प्लान। डाइट प्लान में जनाब आपने इसका जो फ़ैट लेवल है, फ़ैट लेवल आपको इसका बढ़ाना है। फ़ैट लेवल अगर आप बढ़ाएंगे तो ये बहुत जल्दी ब्रीड पे आ जाएगा। कुछ लोग खाली दाना पानी, सॉफ्ट फूड, सब्जियाँ, ये चीज़ें देते हैं। तो जनाब अफ्रीकन ग्रे को अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो ये सब्जियां फ्रूट पे जो है ना वो आपको ब्रीड नहीं देगा। इसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स करने पड़ते हैं, थोड़ा ख़र्चा करना पड़ता है। अब जनाब 80-90 हज़ार रुपये का अंडा है और आप ख़र्चा भी ना करें तो ये देखें जनाब मेरे हाथ जुड़े हुए आपके आगे, थोड़ा ख़र्चा करना पड़ेगा तो ये ब्रीड करेंगे। अब ख़र्चे में क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने ब्रीडिंग पैलेट्स जो हैं हाई एनर्जी वाले, ठीक है, हाई एनर्जी जो ब्रीडिंग पैलेट्स हैं सिट्टा कसके जिस पे अफ्रीकन ग्रे की तस्वीर बनी हुई है, ढूंढें, जहाँ से मिलते हैं वहाँ से लें, थोड़े मिलते हैं थोड़े लें, ज़्यादा मिलते हैं ज़्यादा लें। वो अफ्रीकन ग्रे को आपने हर रोज़ एक मुट्ठी जो है उसके आपने बर्तन में डाल देनी है। हाई एनर्जी ब्रीडिंग पैलेट्स सिट्टा कसके, और किसी कंपनी के नहीं। तो ये आपने हर रोज़ उनको सर्व करने हैं। अगर आपका बर्ड ये खाने लग गया तो वो समझ लें कि आपको फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब्ज़ी डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ना सोक्सी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही बहुत है क्योंकि इसी में ही सब कुछ है और इसी में ऑयल भी है, इसमें फ़ैट भी है, ठीक है। तो आपने जो है वो ब्रीडिंग पैलेट्स को आपने डेली बेसिस पे एक मुट्ठी रोज़ इनको डालनी है और मेक श्योर करें कि वो खाना शुरू कर दें। अब कैसे खिलाने हैं वो आपकी सरदर्द है। आप सारा दिन दाना निकाल के रखें, आप उनको जो है किसी भी तरह से आपने उनको लगाना है, ये अब आपने लगाना है। अब आपकी अपनी टेक्निक्स होनी चाहिए कि मेरा बर्ड पैलेट्स किस तरह खाता है, दाना निकाल कर पैलेट्स रख दें, ठीक है। तो ये डाइट में एक चीज़ टिक कर लें, अच्छी तरह से लिख के टिक कर लें।
दूसरी चीज़ जनाब, आपको जो है ना वो पीनट्स लेने हैं। पीनट्स, छिले हुए पीनट्स आपको अच्छे जो है ना इम्पोर्टेड पीनट्स लेने हैं जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। और आपको 4 किस्म के ऑयल लेने हैं। नंबर 1 अलसी का तेल, नंबर 2 तिल का तेल, नंबर 3 बादाम का तेल और नंबर 4 अखरोट का तेल। तो ये 4 तेल आपको बराबर की मिकदार में लेके खुद निकलवाने हैं। याद रखिएगा, खुद निकलवाने हैं और ख़ुद निकलवा कर इनको मिक्स कर लेना है। और जो मैं आपको पीनट बता रहा हूँ, ये पीनट को आपने इस ऑयल में 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। और 24 घंटे के बाद जो आपने पैलेट्स, जिस बर्तन में आपने पैलेट्स डाले थे, उसी के ऊपर इसको थोड़ा सा निथार के इसी पीनट्स को आपने पैलेट्स के ऊपर डाल देना है। तो पीनट जो है वो पीनट जो है वो सक कर लेंगे ऑयल, और जो बाकी ऑयल इनके ऊपर से गिरेगा वो चले जाएगा कहाँ पे, पैलेट्स में। तो ये एक बेहतरीन ब्रीडिंग टेक्निक्स है जो आज तक किसी ने आपसे शेयर नहीं की होगी। तो ये जो है ये है बेसिकली फैट्स हैं। कुछ लोग पीनट बटर भी बनाते हैं और पीनट बटर में सॉफ्ट फूड और दूसरी चीज़ें मिक्स करके देते हैं। अगर वो आप बना सकें तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतनी मेहनत वाला काम मेरे से नहीं होता। और अगर मेरे पास ये इतनी मेहनत किए बगैर अगर अच्छी ब्रीड आ रही है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है पंगे लेने की। लेकिन आप पंगा लेना चाहते हैं तो ले लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पीनट बटर आप बनाएं और उसमें जो है वो अपने सोक सीड्स और एग्स जो हैं वो मिक्स करके आप इनको सर्व करें। तो बेसिकली मेरे पास जो बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है इस वक्त, मेरा 3rd क्लच भी जो है वो मैं सेल कर चुका हूँ और बहुत फास्ट ब्रीड आ रही है। तो उसके लिए जो है ये मैंने आपको 3 चीज़ें पहले बताई थी जो आपने टिक कर लेनी है, और उसके बाद ये जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं ये भी आपको टिक कर लेनी है कि हाँ यार ये मैंने कर लिया। इसके बाद जनाब, इसके बाद चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद है जनाब इनके ब्रीडिंग वाइटामिन्स। ब्रीडिंग वाइटामिन्स कौन से देने हैं, क्योंकि कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो बर्ड ख़रीदते हैं कोई और उसको बड़े अच्छी डोज में बड़े अच्छे वाइटामिन्स और कैल्शियम दे रहा होता है और हम जो है वो नहीं उसको देते। तो बेसिकली इनको ये इम्यून हो जाते हैं, ये उनकी आदत पड़ जाती है कि जब तक वो वाइटामिन दिए जाएँ ये चलता ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखें जब भी किसी से कोई पेयर आपने ब्रीडर पेयर ख़रीदा 200% ब्रीडर पेयर, तो उसको पूछना है कि भाई तुम कौन से विटामिन डाल रहे थे। तो आपको एटलीस्ट वो विटामिन या उससे अच्छी कंपनी के उससे तेज़ विटामिन आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये जोड़े आपको चल जाएंगे। तो नंबर 3 पे है जनाब विटामिन्स। विटामिन्स में सबसे पहले सबसे बेस्ट जो मैंने देखा है और जिसका मैं कोर्स करवाता हूँ और जो है ना 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पास ब्रीड आ जाती है, वो है जनाब वर्सिलागा के 2 विटामिन्स और 1 कैल्शियम। एक है फर्टिविट, एक है ओमनीविट और एक है कैल्सीलेक्स। कैल्सीलेक्स बेसिकली कैल्शियम है, और ये जो 2 मैं आपको बता रहा हूँ फर्टिविट और ओमनीविट, ये तीनों का सेट आपने लेना है। और डालना कैसे है वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जल्दी आपको बता देता हूँ कि आपने 1 लीटर पानी तैयार करना है। 1 लीटर पानी में आपने 20 ग्राम कैल्सीलेक्स डालना है, 4 ग्राम फर्टिविट और 4 ग्राम ओमनीविट, और 21 दिन का कोर्स आपको करवाना है। 21 दिन के दौरान अगर आपका पेड़ जो मैंने पहले आपसे चीज़ें टिक करवाई हैं वो अगर वैसे सही हुई तो आपका जोड़ा मैक्सिमम 21 दिन के अंदर अंदर लेइंग स्टार्ट कर देगा। अब उसमें आपकी किस्मत है कि वो जोड़ा फर्टाइल है कि नहीं, लेकिन फर्टिविट क्योंकि डाल रहे हैं तो उसमें कोशिश यही होती है कि यार फर्टिविट से फर्टिलिटी आ जाती है। तो ये जो है 1 लीटर पानी आपने 21 दिन का कोर्स करवाना है, और जिस पेड़ की लेइंग आ जाए, जो पहला अंडा उतार दे, तो उसका आपने फर्टिविट बंद कर देना है, ओमनीविट चलते रह देना है। तो डिटेल में वीडियो देखने के लिए जो है वीडियो के एंड पे मैं लिंक दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो ये आपको मैंने विटामिन भी आपको बता दिया, 21 दिन का कोर्स करवाना है, और उसके बाद आपको इसको ब्रेक लगा देनी है। जब तक आपके पास लेइंग नहीं आती आपने नॉर्मल को कैल्शियम जो है वो डाल लें तो डाल लें, तो वो आपको चलते दूसरा कैल्शियम को पोल्ट्री का या दूसरा भी आप डालना चाह रहे हैं, जैसे स्प्रिंकल करना चाह रहे हो सॉफ्ट फूड पे, तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम है। शॉर्ट वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों का ब्रीड आए। तो मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। तो ये अहम चीज़ें थी, बहुत शॉर्ट करके मैंने जो वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके साथ साथ एक जो डिटेल अगर आप अफ्रीकन ग्रे पे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ये ऊपर एक लिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके डिटेल में जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने विटामिन्स की बात की, फर्टिविट, ओमनीविट और कैल्सीलेक्स की, अगर वो वीडियो देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक लिंक है, इस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।